हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा आपको एमए सेकेंड ईयर का प्राइवेट पेपर सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, और पेपर कोड है इसका G491 2022 का पेपर है ये। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करके दीजिए। तो सूची फर्स्ट दी है और सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। वन संरक्षक अधिनियम, तो ये होगा हमारा 1980। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसका होगा हमारा 1972। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977। ये 3 पर मिलेगा डी का। तो इसका सही उत्तर होगा कोड ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है। तो ऊर्जा प्रवाह की दिशा एक दिशा होती है। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा एक दिशा होती है। ग्रीन पीस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो ग्रीन पीस के संदर्भ में क्या दिया है, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र और सरकारी संस्था है। यह जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, वाणिज्यिक व्हेलिंग, शोध, आनुवांशिक अभियांत्रिकी इत्यादि जैसे विश्वव्यापक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। और डी पर दिया है, यह संस्था यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका के लगभग 55 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें हमारा हमसे पूछा है असत्य। तो ग्रीन पीस के संदर्भ में असत्य कथन यही होगा, डी ऑप्शन, कि यह संस्था यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका के लगभग 55 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी प्रभाव शामिल है जो मनुष्य को पृथ्वी से हटा दिए जाने के बाद भी बने रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। पर्यावरण अध्ययन के उपागम, तो पर्यावरण अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं, स्थानिक उपागम, तंत्र उपागम, पारिस्थितिक उपागम। तो इसमें होगा उक्त समस्त, यानी कि उपर्युक्त सभी हो गए, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। पर्यावरण के भौतिक घटक होते हैं, तो कौन कौन से घटक होते हैं पर्यावरण के भौतिक घटक, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त समस्त, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। पर्यावरण के 3R क्या है। तो पर्यावरण के 3R है, रिड्यूज, रीयूज एवं रिसाइकिल। पर्यावरणीय नैतिकता के मूल दृष्टिकोण, ए पर दिया है, ए ऑप्शन है मानव केंद्रित एवं जीव केंद्रित दृष्टिकोण। बी ऑप्शन है अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण। सी ऑप्शन पारिस्थिति केंद्रित दृष्टिकोण। तो उक्त समस्त होगा इसमें भी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। इसमें डैश, जिसे डैश भी कहा जाता है, किसी भी पदार्थ, ठोस, तरल या गैस या ऊर्जा के किसी भी रूप जैसे गर्मी, ध्वनि या रेडियोधर्मिता तेजी से पर्यावरण में फैलती है। विघटित, पुनर्नवीनीकरण या किसी हानि रहित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान पर भरे। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, प्रदूषण एवं पर्यावरण। प्रदूषण एवं पर्यावरण। प्रदूषण जिसे पर्यावरण प्रदूषण भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। इंडोर प्रदूषक कौन कौन से हैं, रेडॉन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उक्त समस्त होगा, ऑल द अबव, ऊपर के सभी। जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारक है, कौन कौन से कारक है जनसंख्या विस्फोट के, मृत्यु दर में कमी, उच्च प्रजनन दर, प्रवास, उक्त समस्त। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह पालन करता है थर्मोडायनेमिक्स पहला नियम, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह पालन करता है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। गलत जोड़ा है, इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है,
तो ऑप्शन सी 25 जुलाई जनसंख्या दिवस, ये गलत है। वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है मिजोरम में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। द्योतक प्रदूषक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड द्योतक प्रदूषक होता है। भारत में प्रचलित रूप से पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है, तो आर मिश्रा को। बीओडी सूचक होता है जल प्रदूषण का। बीओडी सूचक होता है जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित होती है, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित होती है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कटिबंधीय सदाबहार वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी है, तो अम्लीय वर्षा के लिए NO2 और SO2। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या नहीं है? रेड क्रॉस। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द गढ़ा गया फ्रांसीसी नारीवादी फ्रांकोइस डी एवोन। ऑप्शन ए। विषुवत वर्षा वनों को जाना जाता है, क्या जाना जाता है विषुवत वनों को? विषुवत वर्षा वनों को सेलवास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। नदी सातत्य सिद्धांत किसका है? क्यूमिंस एवं वैनोट। पृथ्वी के फेफड़े, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम। किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया? तो एजी टांसले ने। सामाजिक वानिकी की श्रेणियाँ: खेती वानिकी, समुदाय वानिकी, कृषि वानिकी, उक्त समस्त, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ऊपर के सभी। पश्चिमी घाट परितंत्र विशेष पैनल संबंधित है, तो प्रोफेसर माधव गाडगिल। प्रोफेसर माधव गाडगिल। पारिस्थितिकी के सिद्धांत सहनशीलता का सिद्धांत, न्यूनतम का सिद्धांत, प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्करण का सिद्धांत, उक्त समस्त होगा, ऑल ऑफ द अबव। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को घोषित किया जैव विविधता दशक। सामाजिक वानिकी के जनक है, कौन है? सर डाइट्रिच ब्रेंडिस। जलवायु परिवर्तन के संकेतक, तो जलवायु परिवर्तन के क्या संकेत होंगे? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, हिमनदों का पिघलना एवं हिम चादरों का संकुचन, महासागरों का गर्म होना तथा महासागरों का अम्लीकरण। तो उक्त समस्त होगा इसमें, उक्त समस्त, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। चेरनोबिल की प्रसिद्धता का कारण है, क्या कारण है? नाभिकीय दुर्घटना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये ए वाला सम्मिलित नहीं है, बुक्सा का बिहार, बाकी सारे ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें होगा। एक सींग वाला गेंडा विशेषता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, एक सींग वाला गेंडा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, इसका डी होगा ऑप्शन। एम स्ट्राइप्स संबंधित है बाघ अभयारण्यों में रखरखाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है?
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व आपदा नियंत्रण 13 अक्टूबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व पर्यावरण दिवस 7 जून दिया है, जबकि 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन डी। पर्यावरण अवनयन क्षरण के प्रमुख कारक, तो कौन कौन से कारक है पर्यावरण क्षरण के? औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, अति जनसंख्या वृद्धि, वनों का विनाश। तो उक्त समस्त होगा ऑल द अबव, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था, कौन सा था? 120वां। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है भारत में? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत में पाई जाने वाली जैव विविधता में तप्त स्थलों की संख्या है तो 4। गरिहा का संपूर्ण रूप क्या है? तो गरिहा का संपूर्ण रूप क्या है? समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु हरित श्रेणी। समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु हरित श्रेणी। अगला प्रश्न है भारत में कब संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ? तो 1994, 1994। हरित राजनीति पारिस्थितिक राजनीति के स्तंभ है, तो पारिस्थितिक ज्ञान, सामाजिक न्याय एवं अहिंसा, जमीनी लोकतंत्र। तो इसमें होगा उक्त समस्त ऊपर के सभी, ऑल द अबव। सतत विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता, निर्धनता उन्मूलन, उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना। तो इसका भी उक्त समस्त होगा, ऊपर के सभी है। और अगला और आखिरी का प्रश्न है हमारा, इस वीडियो का 50वां प्रश्न है ये। ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार देश है, कौन सा देश है? USA, अमेरिका। ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए मुख्यतः अमेरिका देश जिम्मेदार है। तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के MA सेकेंड ईयर का जो पेपर है हमारा एनवायरनमेंट, उसके 50% इस वीडियो में मैंने कराए हैं और लास्ट के 50% अगली वीडियो में कराऊंगा। इस पार्ट में 50% ये